का एक्सीडेंट भाई की गाड़ी के साथ ही होना था। मावरा कहीं वो भाई को एक्सीडेंट की वजह से ब्लैकमेल तो नहीं कर रही? जिंदा भी है। दोबारा कॉल की थी तो पता चला था कि होश में आ चुकी है। दूरी शाहवार की मां बहुत गुस्से में कहती है, जिस लड़की को तुम भाभी बनाना चाहते थे वही आज तुम्हारी सारी दौलत लेकर भाग गई है। वो परेशान होकर पूछती हैं, कहीं तुमने ये घर भी तो नहीं दे दिया? शाहवार जवाब देती है कि उसने घर को बैंक में गिरवी रखकर ही पैसे निकाले थे और वही पैसे निवेश में लगाए थे। ये सुनकर उसकी मां नाराज हो जाती है और कहती है, अब तो तुम खुद अपनी बर्बादी का रास्ता चुन चुकी हो, अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। निराश शहवार सोचती है कि सिर्फ वलीद ही उसकी मदद कर सकता है। वो तुरंत कॉल करती है और कहती है, कृपया फोन मत काटिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लीना मेरी सारी संपत्ति लेकर भाग गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? लेकिन वलीद साफ इनकार कर देता है, इस मामले में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, किसी और से मदद मांगो। उधर तैमूर अपनी पत्नी के पास लौट चुका है। अब इस घर में सिर्फ शाहवार और उसकी मां रह गई हैं। शाहवार उलझन में है कि खोया हुआ सब कुछ कैसे वापस लाए या फिर वलीद को शादी के लिए राजी करे। इसी बीच माफरा वलीद को शहवार की कॉल उठाते हुए देख लेती है और गुस्से में कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि शहवार का फोन आते ही आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं। वलीद बात टाल देता है, लेकिन माफरा के दिल में डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि शहवार जैसी औरत उनका घर उजाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आखिरकार हालात ने करवट ले ली है। जो औरत दूसरों की जिंदगी बर्बाद करती थी, आज वही अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने को मजबूर है।